ये लीजिए सर, आपकी सुबह की गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। क्या बात है, आज तो चाय में पहले से ही मिठास है। यह तुम्हारी मुस्कान का असर है। चाय में मिठास नहीं है, तुम्हारी नजरों में है। और जानते हो अपूर्व, जब तुम मुझे ऐसे देखते हो ना तो मुझे सब कुछ ठीक लगता है। अरे तुम तो मेरी दुनिया का वो खूबसूरत हिस्सा हो जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। और अब मेरी दुनिया को बड़ा करने का भी टाइम आ गया है। पिछले साल से कोशिश कर तो रहे हैं अपूर्व, हर महीने उम्मीदें लगाते हैं और हर बार निराशा मिलती है। अरे तुम कितना सोचती हो, हम कोशिश कर तो रहे हैं ना, और कभी कभी टाइम लग जाता है, लेकिन तुम देखना एक दिन हमें भी बच्चा होगा, इस आंगन में बच्चा खेलेगा, तुम देखना। कभी कभी लगता है ना अपूर्व, जैसे मैं अधूरी हूं। क्या मैं कभी मां बन भी पाऊंगी? बोलो ना अपूर्व। अरे पगली, तुम कितना सोचती हो, तुम मेरी बीवी हो, मेरी जान हो। मैं मानता हूं कि हमें बच्चा चाहिए, लेकिन बच्चा इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं तुम्हें खो दूं। मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। बहुत अच्छा। अच्छा तुम्हें याद है, वैसे एक बार मैंने तुम्हें कॉलेज में प्रपोज किया था तो तुमको लग रहा था मैं मजाक कर रही हूँ। और तुमने कहा था कि अगर तुमसे शादी नहीं हुई तो तुम्हें जिंदगी भर अकेलापन महसूस होगा। वो तो अब भी महसूस होता है अपूर्व, वैसे खालीपन ही तो बचा है। पता नहीं वो नन्हा मुन्ना हिस्सा कब आएगा हमारे जीवन में। अरे तुम कितना सोचती हो यार विशु, कितने कपल्स हैं दुनिया के जो बिना बच्चे के जी रहे हैं, और क्या तुम हमेशा बच्चा बच्चा करती रहती हो। और हमने अभी भी कोशिश नहीं छोड़ी है, तो हिम्मत मत हारो। अच्छा अपूर्व, अगर मुझे कभी सच में पता चला कि मैं मां नहीं बन सकती तो क्या तब भी तुम मुझे इतना ही प्यार करोगे? विशु एक बात कहूँ, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती ना तो मेरे पास सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं होता। मैंने तुमसे शादी बच्चा पाने के लिए नहीं की है, तुम्हारे साथ रहने के लिए की है। क्या बात है, आज तो दिल ही चुरा के मानोगी क्या? दिल तो पहले ही चुरा लिया था, आज तो बस याद दिलाने आई हूँ। अच्छा अपूर्व, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। कल को अगर हमारे बच्चे होंगे तो तुम क्या नाम रखोगे? भाई अगर लड़का हुआ तो आदित्य, और अगर लड़की हुई तो आरुषि। लेकिन लड़की तुम्हारी तरह खूबसूरत होनी चाहिए। अगर तुम्हारे कहने से बच्चे हो गए होते ना तो हमारे बच्चे कब के स्कूल जा रहे होते। क्या बोलना चाहती हो तुम? अपूर्व, मैं तो मजाक में कह रही थी। ये मजाक होता है? अपूर्व, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैंने तो बस हल्का सा मजाक किया है। विशु, तुमने मुझे सीधा सीधा पॉइंट किया है कि मुझ में कुछ कमी है, मेरी वजह से बच्चा नहीं हो रहा। देखो अपूर्व, आज की नाइट खराब नहीं करते हैं। आज की नाइट तो खराब हो गई है। विशु, तुमने मुझे इंसल्ट किया है। अपूर्व, हे भगवान, पूरी अलमारी फैला के रखी है। कितनी बार बोला है अपने कपड़ों को ठीक से रखा करें, लेकिन नहीं। ये कौन सी फाइल है अपूर्व की?
इनफर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट। इसका मतलब कमी मुझ में नहीं थी, अपूर्व में थी। और मैं आज तक ये समझती रही कि कमी मुझ में है। ये क्या है अपूर्व? कब की रिपोर्ट्स हैं ये? विशु, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया अपूर्व। मैंने हर महीने खुद को दोष दिया, खुद को कमजोर समझा, और तुम हमेशा खामोश रहे। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है विशु, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, लेकिन मैं डरता था कि कहीं तुम्हारा दिल ना टूट जाए। दिल नहीं टूटा है अपूर्व, भरोसा तोड़ा है तुमने मेरा। लेकिन क्या करूं मैं, तुमसे नफरत भी तो नहीं कर सकती ना। विशु, मुझे सिर्फ एक ही चीज का डर था कि लोग क्या बोलेंगे, समाज वाले क्या बोलेंगे। सब लोग हंसेंगे मुझ पे, मेरी इंसल्ट करेंगे। बस यही सब सोच के मैंने ये बात छुपा रखी थी आज तक। और मुझे डर था कि जिस दिन ये सब पता लगेगा, तुम कैसे रिएक्ट करोगी, मुझे छोड़ दोगी। अपूर्व, इतना बड़ा बोझ अकेले लेकर चल रहे थे, कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था ना। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ देती? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? और एक बात बताओ, अगर सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई होती तो क्या तुम मुझे छोड़ देते? कभी नहीं। चलो अपूर्व, चलते हैं। लेकिन कहाँ चलो, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। आज ऑफिस वाफिस कुछ नहीं, आज हम लोग एक बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं मतलब? अनाथ आश्रम जा रहे हैं, बच्चा गोद लेने। अनाथ आश्रम? ये डिसीजन तुमने कब लिया? ये फैसला लेने का वक्त आ गया है अपूर्व। वक्त आ गया है कि हमारे सूने आंगन में एक बच्चे की किलकारी गूंजे, और फिर कोई तो हो जो मुझे माँ, तुम्हें पापा कह के बुलाए। और वैसे भी अपूर्व, अनाथ आश्रम में कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें माँ बाप की ज़रूरत होती है। क्यों ना ये नेक काम हम अपने हाथों करें। एक बच्चे को गोद ले लेंगे तो उस बच्चे को माँ बाप का प्यार भी मिल जाएगा, और हमें भी एक बच्चा मिल जाएगा, है ना? विशु, तुम शायद सही कह रही हो। रिश्ते ना प्यार से बनते हैं, खून से नहीं बनते। मुझे समझ आ गया। तो चले फिर। चलो।